एक पैन ले लेते हैं। मेथी, सौंफ, काली पीली राई, कलौंजी, धनिया के बीज, जीरा के बीज, अजवाइन और 4 सूखी लाल मिर्च, 15 ग्राम इमली का सूखा गूदा ले लेते हैं। फ्लेम को स्लो रखते हैं, गैस पर चढ़ा देते हैं और 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। लास्ट में डाल देते हैं हींग, थोड़ा सा हिला देते हैं। मिर्चों को तोड़ करके चेक कर लेते हैं। मिर्च कुरकुरी हो गई है तो अब इनको हम पैन से उतार लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा और कर लेते हैं और डालते हैं मिक्सर के जार में। दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए खुशबूदार मसाला बन करके तैयार है। अब हम लेते हैं कांच की साफ सूखी बरनी, इसमें भर लेते हैं। 4 से 5 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये मसाला खराब नहीं होगा। तो अब हम लेते हैं एक बाउल। मिट्टी का बर्तन है तो ले लीजिए, नहीं तो कांच का भी चलेगा। हम डाल देते हैं अब सादा नमक, काला नमक और अब हम ऊपर से डालते हैं 6 से 7 चम्मच कांजी का मसाला। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसको 2 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। बचा हुआ मसाला बाद में कई दिनों तक काम आएगा। तो अब हम लेते हैं एक बाउल में 1 कटोरी मूंग की दाल। ये धुली हुई साफ मूंग की दाल है, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी उड़द की दाल। ये भी धुली हुई है, यानी कि छिलके निकली हुई है। 2 भाग हमने उड़द के ले लिए, 1 भाग मूंग का ले लिया। आप चाहें तो बराबर बराबर भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक पाउडर सा होता है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से साफ करना है। तो 3 से 4 पानी से बहुत अच्छे से हमें धो लेना है। लगातार इसी तरह से हम हिलाते हुए पानी को बदलते जाएंगे जब तक कि दाल पारदर्शी नहीं हो जाएगी। तो हमने बहुत अच्छी तरह से पानी से दाल को धो लिया है, सारा वाइट पानी निकाल दिया है। अब दाल में कोई भी डस्ट नहीं है, इतना सारा पानी निकला है। अब हम दाल को अच्छी तरह से भिगो देते हैं। दाल के 2 इंच ऊपर तक पानी रखते हैं और इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह हमने देखा दाल बहुत बढ़िया फूल गई है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसको फिर से धोना है। 2 पानी से धोने के बाद अब हम इसको पीसेंगे। तो पहले तो हम डाल देते हैं थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीसेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो दाल अभी दरदरी है, थोड़ा सा पानी डालते हैं और अब हमें फाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए हमने दोबारा पीस लिया और बहुत बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। मिलाते हैं दाल के पेस्ट में 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा। स्वाद के अनुसार हमने यहाँ काला नमक और सादा नमक दोनों नमक को मिलाया है। अब हम बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में लगातार 4 से 5 मिनट तक हमें दाल को फेंटना है। ये फ्लफी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और फूल कर ऊपर आ जाएगी। थोड़ा सा हम बटर डाल करके पानी में देख लेते हैं, ये ऊपर आ गया है, यानी कि दाल रेडी है। हाथों को गीला करेंगे, थोड़ी सी दाल लेंगे और उंगली से दबाकर चपटा करेंगे। तो इस तरह से बड़ा बना करके देख लेते हैं। अब हम ट्राई कर रहे हैं कपड़े के ऊपर। मैंने गीले कपड़े के ऊपर दाल के पेस्ट को डाला, लेकिन मुझसे ये दाल बिल्कुल भी निकल नहीं रही है। तो ये बड़ा मेरा तो फेल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है सभी लोग एक दूसरे का नकल कर सकें। तो मैं अब उसी तरह से बनाती हूँ जैसे मैं हमेशा बनाते आई हूँ। हाथों में लगाया, थोड़ा सा फैला दिया और आराम से डाल दिया। सारे बड़े हमने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे हाथ के बड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। अब इनको हम धीरे धीरे पलटेंगे। नीचे से हल्की सी परत जब इनकी टाइट हो जाएगी तो हम इन्हें पलट देंगे और इसी तरह से पलटते हुए अलग अलग पोजीशन में इनको हम बार बार चेंज करते रहेंगे। जब दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे बड़े अच्छी तरह से बन करके तैयार हैं। इनको हमने डाल दिया पानी में थोड़ी देर फूलने के लिए और तब तक हम यहाँ पर दूसरे बड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। दूसरी बार में हमने मेंदू वड़े की तरह बीच में छेद किया है और बड़ों को बना करके डाल दिया है। ये भी बहुत आसानी से हाथ से ही बन गया है। तो इनको भी इसी तरह से पकने देते हैं। और ये देखिए हमारा कांजी का पानी, जिसको हमने 2 दिन पहले तैयार किया था। बड़ों से थोड़ा थोड़ा पानी निचोड़ेंगे और कांजी के पानी में डाल देंगे। जितने बड़े आसानी से डूब जाएं उतने हमें डाल देने हैं। तो इनको अभी हम रखते हैं आधे घंटे के लिए। इधर मेंदू वड़े शेप के बड़े भी बन करके तैयार हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो इन बड़ों को अभी हमने पानी में नहीं डालना है। अगर आप चाहें तो पानी से इनका ऑयल निकाल लीजिए, अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कोई भी पेपर रखिए, पेपर के ऊपर अच्छे से दबा दीजिए। दबाने के बाद आप देखेंगे कि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है ये पेपर में आ गया है। और आप जाली देख सकते हैं, बहुत बढ़िया जाली बनी है। इन बड़ों को भी हम कांजी के पानी में डुबो देते हैं। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे बड़े फूल करके ऊपर आ गए हैं। ये तुरंत ही फूल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए तो इनको 2 घंटे पड़े रहने दें। चलिए अब हम सर्व करके आपको दिखाते हैं ये बड़े कितने अच्छे हैं। तो ये देखिए पेट को ठंडक देने वाले मज़ेदार कांजी बड़े तैयार हैं। ये इतने जालीदार हैं और इतने टेस्टी हैं कि बस क्या ही कहने। बस एक बार कांजी मसाला बना लीजिए और जब मन आए तब बड़ों को बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएंगे।
तो फ्रेंड, ये आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हैप्पी होली, नमस्कार।